हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक रिलेशन स्टार्ट किए हैं। और इस टॉपिक में आज कुछ स्पेशल सीखेंगे, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो। तो आज का क्लास स्टार्ट हमारा एक्सरसाइज 1B रिलेशन टॉपिक का एक्सरसाइज 1B जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1, define a relation on a set। आपको रिलेशन को डिफाइन करना है कोई एक सेट के साथ। फिर आपको बतलाना है व्हाट डू यू मीन बाय the domain and range of relation, give an example, और आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। गिव एन एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको रिलेशन को डिफाइन करना है कोई एक सेट में। डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए सेट। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। आप डोमेन और रेंज के बारे में क्या जानते हो रिलेशन का, और एक एग्जांपल दो जिससे क्लियर हो कि फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो एक्सरसाइज 1B का ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक डेफिनेशन हम देना चाहेंगे, एक एग्जांपल देना चाहेंगे। वो एग्जांपल क्या है देखेंगे। एग्जांपल पहले ही लिख लेते हैं। let a is equal to 1 2 3 4 5 6 and let R be a relation, लेट ए एक सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है और आर क्या है, रिलेशन इन ए। आर रिलेशन बनाता है किनके साथ, सेट ए के साथ। गिवन बाय और वो आर का जो रिलेशन है ना, वो क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल टू ऐसे दो एलिमेंट लेना है ए कॉमा बी, सच दैट जिसका डिफरेंस कितने के बराबर हो, 2 के। तो पहले समझते हैं कि ये आर जो है ना, ये जो आर है वो रिलेशन बनाता है किसके साथ,
सेट ए के साथ, यानी कि R अगर रिलेशन बनाता है सेट ए के साथ तो R सबसेट होगा इसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस क्रॉस को दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कभी क्लास 11 का टॉपिक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत डीपली सिखाया गया है। अभी तो आप क्लास 12 में हो, बस आप ये समझो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। दो सेट के बीच में जब क्रॉस होता है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ना ये ए है और ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, इसके साथ ए के साथ। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप जानते हो उसे 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ एंड 1 6 के साथ। सर ये क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6। next 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5 and 4 6। नेक्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6। नेक्स्ट 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। 2 भी 2 1 के साथ, 2 के साथ, 2 3 के साथ, ऐसे। लास्ट वन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। 1 2 3 4 5 6। क्या है सर, R रिलेशन बनाता है अगर सेट A के साथ, यानी कि R क्या होगा, सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। ये है रिलेशन का डेफिनेशन। और इसमें डोमेन और रेंज का भी बात किया गया है, तो आपको बतलाते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे R के अंदर एक 2 एलिमेंट रखना है, कब, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे आप देखना a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a को बना दो डिपेंडेंट वेरिएबल और b को बना दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। माइनस बी उधर गया तो प्लस बी हुआ। अब ये a और b दोनों ही एलिमेंट, a और b दोनों का ही एलिमेंट 1 to 6 के बीच लेना है, 1 से 6 के बीच में लेना है। तो b के वैल्यू को हम लोग रखते हैं और a का वैल्यू निकालते हैं। व्हेन b इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस 2 लिखेंगे एंड 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और क्या ये 3 सेट a का एलिमेंट है, हाँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे व्हेन b इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4। क्या ये 4 सेट A का मेंबर है। व्हेन b इज इक्वल टू 3, ये तो A का ही एलिमेंट है सर, बस ये देखना है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो A का है।
देन a is equal to 3 plus 2 and 3 plus 2 is equal to 5. क्या ये a का मेंबर? when b is equal to 4 then a is equal to 4 plus 2 is equal to 6. क्या ये a का मेंबर है? ये a का ही मेंबर है, लेकिन क्या ये a का मेंबर आ रहा है? हाँ। when b is equal to 5 then a is equal to 5 plus 2 is equal to 7, जो a का मेंबर नहीं है, तो आगे नहीं जाना। अब जो एलिमेंट आया वो 7 तो है ही नहीं सेट में, तो बदलाव इससे क्या पता चला कि R के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट क्या आएगा? A का वैल्यू 3 तो B का वैल्यू 1। बताते हैं क्यों ऐसा आया। 4 2 तो सर 2 4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इस सेट में पहले A लिखना है और बाद में B लिखना है, तो A का एलिमेंट तो इधर है। फिर क्या? 5 और 3, 6 और 4, 7 तो लिखना ही नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स है R के अंदर, जो एलिमेंट्स है, क्या ये A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का है? आपको मिल जाएगा 3 1 4 2 5 3 6 4 मिल जाएगा। तो सर R अगर रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, यानी कि R सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। ठीक है, R अगर रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, यानी कि R सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। यहां तक तो समझ में आया? यही है रिलेशन का डेफिनेशन। अब ये रिलेशन में इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट। आप इसको कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। डेफिनेशन लिखवा रहे हैं तो 4 3 4 5 और 6 ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? 3 4 5 और 6। और इसका रेंज क्या होगा? तो सर ये रेंज होगा। रेंज क्या होगा? 1 2 3 4, ये रेंज होगा। ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा। तो सर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर R रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, यानी कि R सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। ये तो समझ में आया कि R के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा गया है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, और वो एलिमेंट कहाँ से लिया गया है? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A से। यहाँ पे तो बहुत सारा एलिमेंट था, लेकिन हम कहेंगे कि अगर 3 1 बिलोंग्स टू R, अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम कहेंगे 3 रिलेटेड टू 1। 3 किसके साथ रिलेट करता है? 1 के साथ। अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि 6 4 बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग कर रहा है, मतलब 6 इज रिलेटेड टू 4। तो सर यही 4 एलिमेंट कैसे बिलोंग कर रहा है सर R में? तो आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन में जाकर के देखना, A और B के बीच में डिफरेंस करने से 2 आना चाहिए। 3 में 1 घटाओ 2, 4 में 2 घटाओ 2, 5 में 3 घटाओ 2, 6 में 4 घटाओ 2। जो ये 4 एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट का उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, उस सेट के एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है। और वो कैसे सॉल्व करें सर? तो 1 जैसे 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होता है, इज नॉट इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर नहीं है, तो क्या इसको R में रखा जाएगा? नो सर, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है उसको R में रखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को नहीं रखेंगे। तो क्या बतलाइए, क्या ये 1 बिलोंग्स टू R होगा? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे, जो डेफिनेशन मांगेगा वही चीज बता रहे हैं। तो सर ये R में नहीं है, मतलब 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। एक से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रिलेशन बनाता है। तो अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर जरूरी पड़ेगा
तो हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, बस एग्जाम्पल के हेल्प से सारी चीज लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। A relation R, a relation R in a set A, is a subset of A Cartesian product of A। अगर एक R रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ, तो R को क्या होना होगा? सबसेट किसके? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। 10 इसका मतलब क्या बोले? R अगर R रिलेशन बना रहा है, R इज ए रिलेशन, R अगर रिलेशन बनाता है किसके साथ? इन ए सेट A, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कहीं पे साइड में लिख लेना, कभी जरूरत पड़ेगा तो बतलाएंगे। इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IFF, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी होता है। तो अगर R रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, तो R क्या होगा? सबसेट होगा किसका? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। एक ही कंडीशन है, अगर R रिलेशन बनाता है सेट A का, तो खास बात क्या है कि R के अंदर जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट किसका होगा? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। इफ A comma B belongs to R, then we say that अगर ये A comma B belongs to R करता है, तो हम क्या कह सकते हैं? A is related to B, and we write A is related to B, इसका मतलब समझिए। क्या ये जो R है, क्या ये जो R है, इस R में 3,1 बिलोंग करता है, 4,2 बिलोंग करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे 5 is related to 3। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर A, B R में बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करेगा, देन वी से दैट, तब हम इसको क्या कहेंगे कि A is related to B, and we write A is related to B। If A comma B does not belongs to R, then we say that A is not related to B। अगर A, B does not belongs to R, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? A is not related to B, and we write
ए और आर को कट कर देना, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। हमको डेफिनेशन पूछा था रिलेशन का, तो हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन आर अगर सेट ए के साथ ए रिलेशन आर इन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। Thus R is a relation in set A if and only if R is a subset of A Cartesian product of A। अगर A, B R में बिलोंग करेगा तो A is related to B होगा, और A, B R में बिलोंग नहीं किया, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है 1, 3 जो R में नहीं बिलोंग किया, तो 1 is not related to B, 1 is not related to B, 1 is not related to 3, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल बाद में, अब लिखेंगे रिलेशन का डेफिनेशन के बाद डोमेन। ये डेफिनेशन था रिलेशन का, कभी भी रिलेशन का डेफिनेशन पूछा गया तो इतना लिख देना। अब डोमेन क्या है? डोमेन क्या होता है? चलिए लिखते हैं। लेट R be a relation in set A, let R be a relation, let R be a relation in set A, in a set A, in a set A, then the set of all first coordinate, then the set of all first coordinate, then the set of all first coordinate, then the set of first coordinates of elements of R, of elements of R, of elements of R is called the domain of R, the domain of R, the domain of R, written as DOMA, written as DOMA। यहां पे देखना ना सर, यहां पे हम कहीं ना कहीं लिखे हैं ये जो रिलेशन R है, डेफिनेशन को भी देखना क्या कहता है। Let R be a relation in set A, then the set of all first coordinates of the elements of R, एलिमेंट ऑफ R मतलब R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, R के अंदर तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ R। क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ R। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? then the set of all first coordinates of the elements of R is called domain of R, written as DOM-R, and कोडोमेन का क्या होगा सर? कोडोमेन डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज यहां पे लिखते हैं, ये दोनों का डेफिनेशन एक साथ हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन।
फर्स्ट इसको डोमेन कहेंगे, रिटन एज डोम आर, and the set of all second coordinates of R is called the range of R. The range of R written as range of R. Written as range of R. Therefore dom R यानी कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A, ऑर्डर पेयर क्या है A, B, और ये A, B कहाँ का एलिमेंट होगा R का। रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स A, B में हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा डोमेन, और डोमेन को सेट के फॉर्म में लिखा जाता है। एंड रेंज ऑफ R में यहाँ पे A, B था जिसका सेकेंड कंपोनेंट हमारा रेंज होता है, तो ये B, A, B बिलोंग्स टू R। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R का एलिमेंट है और उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा B, तो ये हमारा क्या होगा रेंज ऑफ R। एक एग्जांपल तो वो लिख लेना जो हम पहले बतलाए थे, एक और एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते एक सेट है A और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 3 ही डॉट देना, उससे ज्यादा नहीं, 15 और 16। and let R be a relation। R क्या बनाता है R be a relation किसके साथ, R रिलेशन बनाता है in A, R रिलेशन बनाता है A के साथ given by वो रिलेशन क्या गिवन है R is equal to A, B such that B is equal to A square। अब भाई आप बतलाओ, R रिलेशन बनाता है सेट A के साथ, तो सेट A में कितना एलिमेंट है 1 to 16 और एक रिलेशन दिया हुआ है B इज इक्वल टू कितना A स्क्वायर। तो B हमारा डिपेंडेंट करेगा A पे और A हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब हम A की जगह पे यहां से कुछ वैल्यू रखते हैं और ये A और B दोनों ही सेट A का एलिमेंट होगा। तो व्हेन A इज इक्वल टू कितना लिखे 1, जब A का वैल्यू 1 लिए, देखो ना सर, आप देखो
आर जो रिलेशन बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, सेट ए के साथ, मतलब आर का पहला कंपोनेंट भी सेट ए का होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट भी सेट ए का होना चाहिए, हम ये बोलना चाहते हैं। अब हमारा यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू अगर ए स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा a हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 से 16 के बीच में कुछ भी लिया जा सकता है, और a की जगह पे कुछ वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा वो देखा जाएगा। तो हम a की जगह पे क्या लिए 1, देन b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। फिर ये भी देखना है जब सॉल्व किए तो क्या ये सेट a का एलिमेंट है ना सर। a इज इक्वल टू 2 लेंगे और कब तक लेंगे, जब तक b का वैल्यू मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 क्या सेट a में है ना सर। when a is equal to 3 then b is equal to 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9 क्या सेट a में है, वो तो नहीं दिख रहा। तो भाई यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है एंड सो ऑन इसको कहते हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब 1 2 3 4 के बाद 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 16 तक है, 16 तक है। फिर आप लिखोगे when a is equal to 4 then b is equal to 4 का स्क्वायर is equal to 16। क्या ये सेट ए में है ना सर। इसके बाद वाला एलिमेंट हमको नहीं लगता है कि होगा। कैसे सर, a का वैल्यू तो 16 तक जाना है, a का वैल्यू आपको 16 तक जाना है, लेकिन क्या b का वैल्यू भी a का ही एलिमेंट है, सेट a का ही एलिमेंट है। क्यों सर, r अगर रिलेशन बनाता है सेट a के साथ तो सेट a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a का ना एलिमेंट होगा, और इस r के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएंगे a, b, तो ये पहला एलिमेंट तो a का होगा, दूसरा भी एलिमेंट किसका होगा, सेट a का। देन b is equal to 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25 जो इसमें बिलोंग नहीं करता है a में। therefore r is equal to एक रिलेशन बनाया, हम a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a नहीं निकालेंगे क्योंकि 16 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करना, अभी 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बार आएगा 36, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसे उसका रिलेशन ढूंढेंगे। तो पहला क्या है, जब हम a का वैल्यू 1 रखे तो b का वैल्यू कितना आया 1, ये रिलेशन बना रहा है। 2 रखे तो ये 4, 3 रखे तो 9 एंड 4 रखे तो 16। इसके अलावा कोई है क्या, नहीं। तो ये जो r रिलेशन बना रहा है, इस रिलेशन में डोमेन और रेंज कौन कौन सा होगा सर, तो 10 डोम आर इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ आर क्या होगा सर, रेंज ऑफ आर हमारा होगा 1 4 9 16। क्या ये सारे पॉइंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल करेगा सर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पे अगर 1, 1 लिखे हैं तो बतलाओ ना, b की जगह पे क्या लिखे हैं 1 और a की जगह पे 1 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 और यहाँ पे 4, तो b की जगह पे क्या लिखे हैं 4 और यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो 2 का स्क्वायर करो, क्या इसके बराबर होगा, उम्मीद किया जाए कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, डोमेन किसको कहते हैं और कोडोमेन किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, let
A be the set of all triangles let A be the set of all triangles in a plane so that the relation R ट्रायंगल का बात कर रहा है, ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 such that ट्रायंगल 1 is similar to ट्रायंगल 2, इसको सिमिलर कहते हैं, क्लास 11 9 10 में पढ़े होंगे। is an equivalence relation on A कहता है A सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है इन अ प्लेन। ये जो प्लेन होता है ना सर, सरफेस को हम लोग प्लेन कहते हैं, और ऐसा सरफेस अगर वो सरफेस में ये पेन रखा जाए और वो पेन रखने के बाद ये पेन का सारा पॉइंट को अगर वो सरफेस को टच किया, ये पॉइंट पेन के सारे पॉइंट इस सरफेस को टच किया, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लेन। जैसे हमारे पास ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को भी हम क्या कहेंगे? प्लेन। आप जहाँ पे सरफेस पे बैठे हुए हो, पैर रखे हुए हो, तो उसको भी हम लोग प्लेन कह सकते हैं। लेकिन आप फुटबॉल एक सरफेस है, लेकिन उसको हम प्लेन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो आपका एक टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, उसमें हम आपको प्लेन के बारे में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बस समझना कि प्लेन मतलब वो प्लेन नहीं, प्लेन का मतलब क्या होता है? सरफेस। क्या होता है? सरफेस। एक सरफेस में जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, उस ट्रायंगल्स का बात किया जा रहा है, और उस ट्रायंगल को जो होगा वो सारे प्लेन में होंगे। उस सेट को क्या बोला जा रहा है? ए एक सेट है, और वो सेट के अंदर में सारे एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स है वो सारे इस सेट में है। तो आपको शो करना है कि आर जो है ना सर, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन को कहते हैं सिमिलरिटी तो पढ़े होंगे ना सर, कॉन्ग्रुएंस पढ़े होंगे, सिमिलरिटी पढ़े होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंस, सर्वांगसम और ऐसा कुछ है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ऑफ ए। तो अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग देखें तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट में पढ़े ही थे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा जान लेते हैं। अगर मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। फिर ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट दिखाता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर अभी थोड़ी प्रूफ करना है सर, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं सिमिलर और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ये आप 9th में पढ़े होंगे और ये आप 10th में पढ़े होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज। एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इसको।
एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। इतना तो समझ गए। ये साइड ए बी, फिर क्या है बी सी, और फिर क्या है ए सी। ए बी, बी सी और ए सी ट्रायंगल में 3 साइड भी होगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, क्यू आर और पी आर, जब इसका डिवाइड करने के बाद रेशियो आएगा ना वो इक्वल हो। यहाँ पे साइड इक्वल था और इसका रेशियो इक्वल। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बस इतना ही डिफरेंस था, और वो अभी आपको पढ़ाना नहीं है और आपको जानना भी नहीं है। बस इतना ये मान लो कि कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर बनाता है। अगर एक ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले के साथ सिमिलर होगा। तीसरा चीज ये जान लो कि पहला ट्रायंगल दूसरा के साथ सिमिलर है और दूसरा ट्रायंगल तीसरा के साथ सिमिलर है, तो पहला भी तीसरा के साथ सिमिलर होगा। बस इतना मान लो। तो ये तो हमारा रफ वर्क का बात था। अब हम लोग को इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन लिखने का मेथड तो आप लोग जानते ही हो। क्या लिखेंगे? वी हैव टू शो दैट। सॉल्यूशन लिखेंगे we have to show that the relation R is an equivalence relation. Equivalence relation in set A, चाहे on set A, equivalence relation of A, चाहे in A, equivalence relation in set A, where R is equal to दो ट्रायंगल लिखा गया है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। ऐसा ट्रायंगल्स का ऑर्डर्ड पेयर रहेगा सच दैट जो ये रिलेशन को बनाता होगा, ये दोनों रिलेशन ऐसा बनाता होगा तभी यहाँ पे ना। अब फर्स्ट, ये तो आप लोग को इजी लगेगा क्योंकि आप लोग इतना एग्जांपल बना करके आए हो कि आपको समझ में आए। फर्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पे 1 और 2 का बात किया जा रहा है और 1 2 नहीं मानेंगे हम। कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे जिसका ऐसा होगा, देखिए कैसे लेट एक ट्रायंगल बनाएंगे बी एन arbitrary let triangle be an arbitrary triangle in set A, arbitrary triangle in set A, देन ये कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ ये रिलेशन बनाता है, ये होता है, ट्रू है। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल कॉमा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ये रिलेशन बनाएगा तो सेट ए के अंदर जितने भी ट्रायंगल है वो खुद के साथ ये रिलेशन बनाएगा। तो फॉर ऑल ये जो ट्रायंगल्स लिए गए हैं वो सेट ए के लिए गए हैं। सो अगर ये कोई भी ट्रायंगल ये रिलेशन बनाता है सिमिलर का, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड,
सिमेट्री में क्या लिखेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, लेट ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए, दो ट्रायंगल लिए such that ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 जो बिलोंग करता है कहां पे, आर पे। आप दो ट्रायंगल लिए और दोनों ट्रायंगल रिलेशन बनाता है, ऐसा ट्रायंगल्स आप लिए, देन आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों अगर रिलेशन बनाता है, 1 2 के साथ बनाता है तो 2 1 के साथ भी बनाता है। then ट्रायंगल 1 इज 2 के साथ रिलेशन बनाता है, इसका मतलब रिलेशन बनाता है मतलब कौन सा रिलेशन बनाता है, तो ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 का तो ट्रायंगल 2 भी सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 का। अगर 1 कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर है तो वो ट्रायंगल भी इसके सिमिलर होगा, बस इतना याद रखना। अगर ये सिमिलर होगा तो आप इस पूरे टर्म को कह सकते हो कि ये कहां पे जाएगा, आर पे। फिर यहां पे आप लिखना फॉर ऑल ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 किसका एलिमेंट है, फॉर सेट ए का। 10 आप ये सेंटेंस ऐड कर सकते हो पुराना सारे क्वेश्चन में। 10 ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 कहां का एलिमेंट था, आर का, और आप क्या प्रूफ कर दिए, ये आर में है तो इसके सारे एलिमेंट भी आर में होंगे। 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो 2 1 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। थर्ड हम लोग आएंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या लिखेंगे, लेट यहां पे 3 ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3। ये तीनों ट्रायंगल किसका होगा, आपका जो ट्रायंगल्स है वो किस सेट में है, सेट ए में। सच दैट ये जो 3 ट्रायंगल लिए हैं इसमें से ऐसा ट्रायंगल लिए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, 1 2 के साथ ये रिलेशन बनाता होगा एंड 2 3 के साथ ये रिलेशन बनाता होगा। देन आपको प्रूफ करना है कि क्या 1 3 के साथ भी रिलेशन बनाता है। हम बोले 1 2 के साथ रिलेशन बनाता होगा, 2 3 के साथ रिलेशन बनाता होगा, ये दिया हुआ होगा हर बार। तो आपको ये देखना है कि 1 3 के साथ रिलेशन बनाता है या नहीं। अब मेरे को ये बताना, देन कोई ट्रायंगल है वो 2 के साथ क्या, आर के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन, एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन। This implies that triangle 1 is similar to triangle 2 and triangle 2 is similar to triangle 3। इसका मतलब 1 2 का सिमिलर है और 2 3 का सिमिलर है तो 1 3 का भी सिमिलर होगा। ऐसा होता है, 1 2 का सिमिलर है और 2 3 का सिमिलर है तो ये प्रूव होगा, ये भी सिमिलर होगा। और अगर ये सिमिलर होगा तो ये कहां पे गया, आर पे। और आर पे जाने के बाद कहेंगे कि ये सारे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 2 और 3, ये सारे सेट ए के मेंबर्स हैं। लिखने का टेक्निक है जरा कुछ नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा होता है। 10
ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन। एंड एक और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन। दिस इम्प्लाइज दैट, तो आप प्रूफ कर दिए कि 1 भी 3 के साथ क्या बनाएगा, रिलेशन। दिमाग में ये हो गया कि भाई अगर कोई ट्रायंगल खुद के साथ क्या होता है, सिमिलर होता है। एक ट्रायंगल दूसरे के साथ तो दूसरा ट्रायंगल पहले के साथ सिमिलर होगा। एक ट्रायंगल दूसरे के साथ और दूसरा ट्रायंगल तीसरे के साथ सिमिलर है तो पहला तीसरे के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। बस ये माइंड में आ गया। सो आर इज ट्रांजिटिव, R is transitive, hence R is reflexive, symmetric and transitive R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। देयरफॉर R is an equivalence relation in set A। R इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है किसके साथ, सेट ए के साथ। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।